बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपको तकब्बर के बारे में कुछ बताऊँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला गुनाह जो है वो तकब्बर से सरज़द हुआ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो तमाम मलाइका को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। तो इज़राइल ने तो ये जो शैतान था इसने इनकार कर दिया। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया तो इसने सजदे से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने पूछा कि मैंने अपने आदम को, अपने शाहकार को तुझे सजदा करने के लिए कहा तो तुमने ये क्या किया, सजदा क्यों नहीं किया। तो उसने आगे से दलीलें देनी शुरू कर दी कि मैं तो अफजल हूँ और ये मफजूल है, ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हुआ हूँ। तो आग को भड़काएं तो वो तो ऊपर की तरफ को जाती है, तो मिट्टी को ऊपर को फेंकें भी तो वो नीचे आती है। तो उसने कहा कि मैं तो अफजल हूँ, मुझे आग से बनाया हुआ है और इसे मिट्टी से बनाया है, तो ये मफजूल है और मैं अफजल हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और बदतमीज़ों को कोई जवाब नहीं दिया जाता, उन्हें कान से पकड़कर दरबार से निकाल दिया जाता है। और अल्लाह ने उसे रद्द दिया अपने दरबार से और निकाल दिया। तो सबसे पहला गुनाह है जो वो तकब्बर की वजह से हुआ है, मैं की वजह से हुआ है। तो तकब्बर और मैं से बचें। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि उन्होंने एक अहद किया था कि मैं पूरी ज़िंदगी मैं का लफ्ज़ अपनी ज़बान पे नहीं आने दूंगा। सबसे पहला गुनाह चूँकि तकब्बर की वजह से हुआ था, तो उन्होंने अपने अंदर एक अहद किया कि मैं पूरी ज़िंदगी ये जो मैं का लफ्ज़ है ना वो ज़बान पे नहीं आने दूंगा। ये मैं के लफ्ज़ ने ही शैतान को बर्बाद किया था, अल्लाह के दरबार से उसको रद्द दिया गया था। तो ये सबसे पहले गुनाह जो है वो तकब्बर की वजह से हुआ था, मैं के लफ्ज़ से हुआ था। तो वो पूरी ज़िंदगी ना जहाँ कहीं भी कोई वाद व नसीहत होती तो वो मैं का लफ्ज़ नहीं अपनी ज़ुबान पे आने देते। तो कुछ लोगों को इतराज़ भी हो जाता है ना कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये मैं का लफ्ज़ नहीं अपनी ज़ुबान पे आने देंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनसे जाके सवाल पूछता हूँ कि हज़रत बताएं शैतान किस वजह से अल्लाह के दरबार से रद्द दिया गया था। तो वो कहेंगे मैं के लफ्ज़ से, तो मैं तो आ जाएगा उनकी ज़ुबान पे। तो वो चले गए। तो कहने लगे हज़रत हमें एक सवाल का जवाब तो दें। तो फरमाने लगे बताएं। तो उन्होंने कहा कि बताएं शैतान को किस चीज़ ने शैतान का बेड़ा गर्क किया था। तो हज़रत भी बहुत इल्म वाले थे, अल्लाह ने फ़हम व अक़ल दी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये भी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो नमाज का वक़्त है, नमाज के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो चलें नमाज़ पढ़ने लगे। तो नमाज के फ़ौरन बाद हज़रत फरमाने लगे भाई बताएं जिसने शैतान के बारे में सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दूं। तो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, कहने लगा हज़रत मैंने। तो
आपने हज़रत ने फरमाया यही लफ्ज़ उसका सबब बना था बेड़ा गर्क का, यही लफ्ज़ उसके बर्बादी का सबब बना था। तो मैं और आप तकब्बर से बचें, तकब्बर, कीना, हसद, बुग़्ज़, इससे बचें, ये अपने अंदर ना आने दें। किसी हाल में भी तकब्बर अपने अंदर ना आने दें। अपने अंदर आजिज़ी, इनकिसारी आने दें। अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी में डाल लें, अल्लाह के ज़िक्र में डाल लें, अल्लाह की तस्बीहात में ज़िंदगी गुजारें। तो ये जो ज़िक्र है ना, इसमें आप हर वक्त लगे रहेंगे तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। तो अल्लाह का ज़िक्र, तो हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं वो फरमाते हैं कि ज़ुबान का ज़िक्र है कि ये ज़िक्र का असल में लफ्ज़ी माना है याद करना। तो अपने आप को ज़िक्र में लगा लें। तो फरमाने लगे, बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि ज़ुबान का ज़िक्र है कि इसके ऊपर कोई चुगली, गीबत, ये जो चीज़ें हैं ये ज़ुबान के ऊपर ना आने पाएँ। इसमें ऊपर अल्लाह का ज़िक्र आए, अल्लाह की तस्बीहात आए, तो ये ज़ुबान का ज़िक्र है। तो फरमाने लगे कानों का ज़िक्र है कि इससे वाद व नसीहत सुनी जाए, कुरान मजीद की तिलावत सुनी जाए। नमाज के अंदर आप रहें तो वहाँ भी तिलावत कुरान मजीद सुनी जाए, तो ये कानों का ज़िक्र है। तो फरमाते हैं कि हाथों का ज़िक्र है कि किसी मोहताज की मदद की जाए, ये हाथों का ज़िक्र है। तो फरमाते हैं कि पाँव का ज़िक्र है कि आप किसी नेक काम के लिए चल के जाएं, नमाज के लिए चल के जाएं, जुमे के खुतबे को सुनने के लिए आप जाएं, तो किसी जगह पे किसी आइमा का बयान, वाद व नसीहत हो रही हो तो वहाँ जाएं, चल के जाएं, ये पाँव का ज़िक्र है। ये हमारे आइमा फरमाते हैं कि जो है ज़िक्र हैं, ये तमाम अज़ा के ज़िक्र हैं। तो आप ज़िक्र में मशगूल रहेंगे तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। देखते नहीं, आपने सुना हुआ नहीं है कि यकीनन आपने सुना हुआ होगा कि जब ज़ुलेखा सातों दरवाज़े बंद करके और बुत के ऊपर भी एक मोटी चादर डाल के फरमाने लगी है तलाक यूसुफ, अब तो आ जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौल मौज़ुल्लाह, तुम इस बुत के ऊपर पर्दा डाल के, कपड़ा डाल के, जो बेनूर है, जो देख भी नहीं सकता, तो मुझे गुनाह की दावत दे रही हो। तो आगे से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौल मौज़ुल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो मैं अपने उस सच्चे रब से क्यों ना डरूं जो सातों कोठरियों के अंदर भी देख रहा है। तो जब ये कैफियत आपकी बन जाएगी, अल्लाह के ज़िक्र में आप रहेंगे, तो फिर गुनाह का तसव्वुर भी आपके दिल में नहीं रहेगा, गुनाह का ख्याल भी नहीं रहेगा और गुनाह मुहाल हो जाएगा करना। तो ये बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि आप ज़िक्र में मशगूल रहें, अल्लाह के ज़िक्र में रहें। तो इस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, ये दुनिया कमाने के पीछे लगे हुए हैं, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ा हुआ है, नमाज़ों को छोड़ा हुआ है, तमाम जो नेक काम हैं तमाम को हमने छोड़ा हुआ है, नमाज़ों को भी, ज़िक्र को भी। कुछ चंद लोग हैं जो इसमें मशगूल रहते हैं। तो इस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, ये हमें लग रही है कि ये दुनिया जो है ये नगद है, और आखिरत का वादा जो है हमें लगता है कि ये उधार है। नहीं, अल्लाह की कसम है, ये दुनिया तो आपको नज़र आ रही है ज़ाहरी तौर पर कि ये नगद है। अल्लाह इसके बारे में फरमाता है कि
कद अफलाह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान मजीद में ही नहीं, कबल इसके जो पहले अम्बिया पे इब्राहीम और मूसा पे हमने सहीफ़े नाज़िल किए, उसमें भी हमने फरमाया कि ये दुनिया घाटे और कसारे का सौदा है, इससे बेहतर है आखिरत की ज़िंदगी। इससे हज़ारों कितने गुना भी मैं कह लूँ कि हज़ारों करोड़ों लाखों गुना जो है आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है। वो कैसे? हदीस पाक में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे छोटी जन्नत जिस इंसान को मिलेगी वो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, तो उसको सबसे छोटी जन्नत मिलेगी। वो छोटी जन्नत कितनी है? मेरे इस शहर में या आप किसी भी जगह पे सोच लें कि किसके पास कितनी जायदादें हैं, कितनी जायदादें होगी, कितनी ज़मीनें होगी, कितनी फैक्ट्रियाँ मिलें होगी, कितना कुछ होगा। यही है कि 100-200-300 एकड़ ज़मीन होगी, 4-10-20 मुरब्बे होंगी, और कितनी होगी? इससे ज़्यादा तो नहीं होगी किसी जगीरदार के पास जगीरें जायदादें। तो अल्लाह फरमाते हैं, हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आखिर में जो इंसान जन्नत में जाएगा ना, एक हदीस में तो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स का मैं नाम भी जानता हूँ। तो वो जो जन्नत में आखिर में सबसे आखिर में जाएगा तो उसकी जन्नत कितनी होगी, ये अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अल्लाह उसे फरमाएगा कि जब उसे जहन्नम से निकाल कर न लाया जाएगा तो उसे फरमाया जाएगा, जा तुझे मैंने जन्नत दी। तो वो तो जहन्नम के रगड़े खा के निकला होगा, जहन्नम की अज़ियतें और जहन्नम का अज़ाब सह सह कर निकला होगा। तो वो सोच रहा होगा कि मुझे तो जन्नत की दीवार के नीचे साया भी मिल जाए तो बहुत है, जन्नत में एक छोटा सा घर भी मिल जाए तो वो भी बहुत है। तो अल्लाह ने उससे फरमाया कि जा, मैंने तुझे ये जो मैंने दुनिया बनाई थी ना, ये 7 बर आज़म है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये हमारा पाकिस्तान, इंडिया, ये कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी कायनात अल्लाह ने ये बनाई हुई है। तो अल्लाह कहेगा इससे 10 गुना ज़्यादा तुझे मैं जन्नत देता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, इतना मुस्कुराए कि सहाबा फरमाते हैं जब ये फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक अंदर से दाढ़ें भी नज़र आने लगी, इतना मुस्कुराए। वो कहने लगा कि या अल्लाह तू गफूर रहीम वहदहू ला शरीक अल्लाह होकर मुझसे मजाक कर रहा है इतनी कि मुझे तू इतनी बड़ी जन्नत देगा। तो वो जो सब में से आखिर में जहन्नम से निकाल कर ले जाया गया होगा जन्नत में, तो वो ज़ाहिर है कि वो गुनाहगार ही होगा। तो जहन्नम में उसे डाला हुआ था ना, वो गुनाहगार ही होगा ना। तो जो एक इंच के लिए दीवार रखने के लिए लोगों के साथ लड़ता होगा, एक एकड़ के लिए उसने कत्ल किए होंगे, क्या क्या उसने गुनाह किए होंगे ये दुनिया की खातर उसने क्या क्या गुनाह नहीं किए होंगे, कितनी कितनी पीढ़ियों तक उसकी लड़ाई चल रही होगी। तो वो सोचेगा कि इतनी बड़ी जन्नत मुझे मिल गई है। तो वो परेशान होकर ना, तो उसके होशो हवास इतनी बड़ी जन्नत का सुनकर न काबू में नहीं रहेंगे, और वो बेसाख्ता बोल पड़ा कि अल्लाह तू मुझसे मजाक कर रहा है कि इतनी बड़ी जन्नत मुझे देगा। तो उसकी कफ़ियत का ये आलम हो जाएगा कि वो अपने आप पे काबू ना रख सकेगा और अल्लाह को आगे से ये जवाब दे देगा। तो मैं और आप सोचें यार, ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इसको हम ऐसे ही ज़ाया ना करें। वो जो दाता अली हजवेरी के मुर्शद थे शेख खत्री, वो फरमाते हैं कि ये दुनिया एक दिन है,
तो हम रोज़ा रख कर गुजार देंगे। क्या क्या इतनी बड़ी बात की उन्होंने, क्या क्या बात की कि हम इतनी, ये दुनिया एक दिन है और हम इसको रोज़ा रख के गुजार देंगे। अरे यार, हम और मैं सब दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, दुनिया कमा लें, दुनिया कमा लें। तो जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो दोज़की दोज़क में पहुंच जाएंगे, तो अब मौत को भी एक मेंढे की शक्ल में ज़िबा कर दिया जाएगा और मौत को भी मौत दे दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मौत को भी मौत ना आई होती तो जन्नती जो है ना, वो खुशी से जो इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं ना जन्नत में, इसके छिन जाने का उन्हें डर होगा कहीं हमें मौत ना आ जाए। तो जहन्नमी जो है ना, जहन्नमी वो इसी सदमे से मर जाते कि कहीं इस जो अज़ाब है, जो इतना जहन्नम का, इससे तो हमें छुटकारा मिल जाए, और इसी सदमे से वो मर जाते अगर मौत को भी मौत ना आई होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर जन्नतियों के सामने मौत को मेंढे की शक्ल में ज़िबा ना किया होता, मौत को भी मौत ना आई होती, तो वो खुशी से ही मर जाते। तो जहन्नमी जो है ना, वो जहन्नमी जो हैं वो इसी सदमे से मर जाते। लेकिन अब तो मौत को भी अल्लाह ने मौत दे दी, तो वो हमेशा की ज़िंदगी है, उसका आखिरी कोई नुक्ता ही नहीं है, आखिरी उसका सिरा ही कोई नहीं है, उसका वो बस रहना ही रहना है वहाँ जन्नत में, वो हमेशा ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, बुज़ुर्गों, उस आखरत की ज़िंदगी के लिए हम तैयारी करें, उसके लिए हम नेक अमाल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे चलें, हम नमाजी बन जाएं, हम पाँचों वक़्त के नमाजी बन जाएं, हम नमाज को तरजीह दें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम और मैं दुनियादारी छोड़ दें, ये हमारी शरीयत हरगिज़ इजाज़त नहीं देती कि दुनियादारी छोड़ें। रिज़्क़ हलाल भी कमाएं, दुनियादारी में भी रहें, लेकिन तरजीह जो है अल्लाह और उसके रसूल को दें, तरजीह जो है वो नमाज़ों को दें, नेक अमाल को दें, बाकी भी सारे मामलात आप चलाएं अपने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल की अतायत में रहेंगे और सब लोग इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह जो बेनमाजी हैं वो नमाजी बन जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।